ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं हदेवमात्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्रीरामः शरणं समस्तजगतां रामं विना का गति रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं रामाय कार्यं नमः। रामात्रस्यति कालभीमभुजगो रामस्य सर्वं वशे रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे रामत्वमेवाश्रयः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतं वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जब मंथरा कैकेयी को सोई हुई थी कैकेयी और उसने कहा, अरे मूर्खे उठ, तेरा भाग्य छिनता हुआ जा रहा है। तुम्हारे जो स्वामी हैं राजा दशरथ, वो धर्म की बातें तो बहुत करते हैं बड़े शठ, धर्मवादी शठो भरता। मुंह के आगे तो कितनी चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, लेकिन दारुणा बड़े क्रूर हैं वो। तुम समझती हो कि सारी बातें तुम्हें वो शुद्ध भाव से बताते हैं और इसलिए तुम आज तक उनके द्वारा ठगी गई हो। वो तो तुम्हारे को केवल व्यर्थ की सांत्वना देने के लिए यहां पर आते हैं, बाकी कौशल्या का ही वो सम्मान करते हैं। अपबाह्य तो दुष्टात्मा भरतम तव बंधुषु काले स्थापयिता रामम राजे निहत कंटके। और वो दुष्टात्मा है, इतने हृदय उनका दूषित है। भरत का मंत्रा कह रही है कैकेयी से कि उन्होंने भरत को तो बचपन से ही बाहर भेज दिया और ये राज निष्कंटक हो जाए, इसलिए वो भरत को यहां रहने नहीं दिया। कैकेयी थोड़ा सा उठी और मंथरा का ये वाक्य सुनकर के कि राम को राज्य दिया जा रहा है, एक बार तो हर्ष और प्रसन्न हो गई। अतीव सा तु संतुष्टा कैकेयी विस्मयान्विता दिव्याभरणं तस्मै कुब्जायै प्रददौ शुभम्।
और मन ही मन में कैकेयी अत्यंत संतुष्ट हुई। विस्मय मुग्ध हो मुस्कुराते हुए कुब्जा को उसने बहुत ही सुंदर दिव्य आभूषण प्रदान किया। अर्थात अब तक कैकेयी के मन में भगवान राम के प्रति कोई भी दूषित भाव नहीं था। और कुब्जा को दिव्य आभरण देते हुए कहने लगी कि मंथरे, तूने बहुत ही बढ़िया समाचार सुनाया है। बोलो तुम्हारे लिए और क्या प्रिय करूं मैं? क्यों? रामे वा भरते वाहम विशेषम नोपलक्षये तस्मात् तुष्टास्मि यद् राजा रामम राज्य अभिषेक्षते। क्योंकि मैं भरत में और राम में कोई अंतर नहीं जानती। मेरे लिए जैसा भरत वैसे ही राम। और राजा आज राजा राम का अभिषेक करेंगे तो मैं बहुत प्रसन्न हुई। तू आज सबसे प्रिय वस्तु पाने योग्य है। जो तूने मेरे को राम जी का अभिषेक संबंधी समाचार सुनाया, तुमने आज बहुत प्रिय बात कही। जब ऐसा कैकेयी को देखा तो भाई अतिशय रगर करे जो कोई अनल प्रकट चंदन से होई। मंथरा कहने लगी कैकेयी की निंदा करके, मंथरा त्वभ्यसूयैताम् उत्सृज्याभरणं हि तत्। और उस जो सोने का आभूषण दिया था उसको फेंक दिया और कोप और दुख से भर करके इस प्रकार कहने लगी, हर्षम किमर्थमस्थाने कृतवत्यसि बालिशे शोक सागर मध्यस्थम नात्मानम अवबुध्यसे। अरे बालिशे, नादान कैकेयी, तुम बेकार का हर्ष क्यों कर रही हो? तुम्हें शोक के स्थान पर दुख के स्थान पर प्रसन्नता हो रही है। अरे तुम शोक सागर में डूबी जा रही हो। तुम इस विपन्न अवस्था पर ध्यान देना चाहिए। मनसा प्रसहामि त्वाम प्रसय मनसा प्रसहामि त्वाम देवी दुखार्दिता सती यथो छितव्ये हृष्टासि प्राप्य तम व्यसनम महत्। तुम बहुत भारी विपत्ति में पड़ने जा रही हो, तुम्हें शोक करना चाहिए। और तुमको देखकर मुझे तो मन ही मन में बड़ा क्लेश हो रहा है। विशेषकर तुम्हारी बुद्धि को देख करके भी शोक हो रहा। अरे मूर्खे, तू ये क्यों नहीं समझती कि सोत का पुत्र शत्रु होता। सपत्नी पुत्र से वृद्धि मृत्यु रिवागताम। और सौतोली माँ के लिए तो साक्षात मृत्यु के समान है। भला सौत के पुत्र की वृद्धि को देख करके और तुम्हारा हृदय कैसा हो रहा है? अरे कैकेयी, भरतादेव रामस्य राज्य साधारणात् भयम् तद्विचिन्त्य विषण्णास्मि भयं भीताधिजायते। अरे राज तो राम और भरत के लिए समान है। इस पर दोनों का समान अधिकार है और इसलिए राम को भरत से ही भय है। मैं ये सोचकर विषाद में डूबी जा रही हूं कि आज जिसे भय है वही राज्य प्राप्त करने के बाद उसको भय प्रदान करेगा। महाबाहु लक्ष्मण संपूर्ण रूप से रामचंद्र जी के अनुगत हैं और जैसे लक्ष्मण रामचंद्र जी के अनुगत हैं वैसे ही शत्रुघ्न भरत के अनुगत हैं। इसलिए उत्पत्ति क्रम से राम जी के बाद भरत का नंबर आता राज्य पर। भरत को यहां से भेज दिया, कहीं राम के राज में शत्रुघ्न भी विघ्न उपस्थित ना करे, इसलिए शत्रुघ्न को भी भेज दिया। विदुष क्षत्र चारित्रे प्राज्ञस्य प्राप्तकारिणः
भयात् प्रवेपे रामस्य चिंतयन्ति तवात्मजाम। राम समस्त शास्त्रों के ज्ञाता हैं, क्षत्रिय चरित्र में पंडित हैं, समय के अनुसार काम करने वाले हैं। अतः तुम्हारे पुत्र के प्रति जो क्रूरतापूर्ण व्यवहार वो करेंगे, इस विचार से मैं कांप रही हूं। कौशल्या तो वास्तव में सौभाग्यशालिनी है, जिनके पुत्र का कल पुष्य नक्षत्र योग में राज्याभिषेक होगा। वे संपूर्ण पृथ्वी को प्राप्त कर लेंगे, राजमाता हो जाएंगी। और फिर तुम दासी की करके उनके सामने हाथ जोड़ना और कहना कि हे कौशल्या देवी, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। और रामचंद्र जी के अंतःपुर की जितनी भी सुंदर स्त्रियां हैं, सीता देवी वो भी बहुत प्रसन्न हो रही होगी, क्योंकि महारानी बनने के बाद तुम दासी की तरह उनके आगे भी खड़ी रहना। मंथरा तो बहुत कुछ कहती रही, लेकिन कैकेयी के मन में अब भी राम के प्रति प्रेम है। फिर वो कह रही है, धर्मज्ञो गुणवान दांत कृतज्ञ सत्यवान शुचि रामो राजसुतो ज्येष्ठो यौराज्यमतोर्हति। कैकेयी ने कहा कि राम धर्मज्ञ है, धर्म को जानने वाले हैं, गुणवान है, गुणों की खजान है, सारे गुण उनके अंदर हैं, दांतः जितेंद्रिय है, सत्यवान है और पवित्र हैं। और राम राजा के बड़े पुत्र हैं। रघुकुल परंपरा में बड़े पुत्र को ही राज दिया जाता है, इसलिए बड़े पुत्र होने के नाते धर्मज्ञ गुणवान दांत कृतज्ञ सत्यवान और पवित्र होने के नाते राम राज्य के अधिकारी हैं। भ्रातृन भृत्याश्च दीर्घायु पितृवत् पालयिष्यति संतप्य से कथम कुब्जे श्रुत्वा रामाभिषेचनम। अरे श्री राम अपने भाइयों का, नौकरों का पुत्र की तरह से पालन करेंगे, तुम राम को राज्याभिषेक की बात सुनकर के दुखी क्यों हो रही हो। और फिर मैं जानता हूं राम भरत के बहुत प्यार करते हैं, भरत भी राम जी से बहुत प्यार करते हैं। मंथरे, मुझे तो इसमें भविष्य में कल्याण ही कल्याण दिखाई दे रहा है, लेकिन तुम जलती हुई सी संतप्त क्यों हो रही हो, क्यों दुखी हो। यथा वै भरतो मान्यस्तथा भूयोपि राघवः कौसल्या त्वतिरिक्तम च मम शुश्रूषवे बहु। और कैकेयी ने कहा, जैसे मुझे भरत प्रिय है, राम मुझे और भी अधिक प्रिय है। भरत मुझे जितना प्रिय है, राम मुझे और भी अधिक प्रिय है। क्यों? क्योंकि राम तो कौशल्या से भी अधिक मेरी सेवा करता है। ये देखो राम का चरित्र, कितना सुंदर चरित्र होगा राम का, कि बार बार भड़काए जाने पर भी उनके प्रति किसी के अंदर से कोई द्वेष भावना नहीं आ रही। राज राम को मिले या भरत को मिले, दोनों ही मेरे पुत्र हैं, मेरे को ही प्राप्त हुआ समझो, उसमें कोई फर्क नहीं है। मंथरे, तुम ये मूर्खता पूर्वक अनर्थ की बातों को छोड़ दो, तुम्हें स्थिति का पता नहीं है। मंथरा कहने लगी, रानी अर्थ का तो तुम्हें ही पता नहीं है। तुम शोक और व्यसन से घिरी हुई हो। जब रामचंद्र राजा हो जाएंगे,
उसके बाद जो उनका बड़ा पुत्र होगा वो राजा होगा, क्योंकि इक्ष्वाकुल की परंपरा है। और इस तरह भरत राज परंपरा से सदा सदा के लिए अलग हो जाएंगे। बड़ा पुत्र ही राज्य का अधिकारी है, सभी को तो राज दे नहीं सकते, नहीं तो अव्यवस्था हो जाएगी। इसलिए जो बड़ा पुत्र होगा उसको राज्य मिलेगा, और ये परंपरा चलती राम का बड़ा पुत्र वो राजा बनेगा, उसका बड़ा पुत्र वो राजा बनेगा, तो भरत राज परंपरा से एकदम अलग ही हो जाएगा। परम सुंदरी कैकेयी इसलिए राजा रोग राजकार का भार्य ज्येष्ठ पुत्र को इसलिए देते हैं कि ताकि अव्यवस्था ना हो। हाँ, ज्येष्ठ पुत्र गुणवान न हो तो फिर छोटे को देते हैं। और तुम्हारा पुत्र तब राजकार्य से बहुत दूर हटा दिया जाएगा, और वह फिर समस्त सुखों से वंचित हो जाएगा, क्योंकि राजा रहेगा नहीं, राज परंपरा से बहुत दूर चला जाएगा। तो जो सुख मिलने चाहिए थे तुम्हारे पुत्र को, वह सुखों से बहुत दूर चला जाएगा। इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे हित की बात कह रही हूं, कैकेयी, तुम्हारे हित की। तुम मेरा अभिप्राय समझ नहीं रही हो, उल्टा तुम अपने अनर्थ के लिए ही मुझे पारितोषिक दे रही हो, इनाम दे रही हो। तुम अपना अर्थ अनर्थ कर रही हो, समझ नहीं रही हो। याद रखो, यदि राम को निष्कंटक राज्य प्राप्त हो जाएगा तो वे भरत को अवश्य ही देश से बाहर निकाल देंगे। देशांतरम नायिता लोकांतर मथापि वा, वो भरत को दूसरे देश में कर देंगे या परलोक पहुंचा देंगे। कितना भय दिखा रही है। अरे मन कैकेयी, तुमने बाल्यावस्था से ही भरत को मामा के यहां भेज दिया है। वास्तव में किसी के प्रति सौहार्द तो जब उत्पन्न होता है जब वो पास में रहे। जब पास में रहता ही नहीं तो उसके प्रति सौहार्द बन नहीं पाता। तुमने तो भरत को शुरू से ही मामा के यहां भेज रखा है, वहीं लालन पालन हो रहा है, वहीं वो रह रहा है। तो राजा के प्रति थोड़ा बहुत भरत का स्नेह हो तो भी कैसे हो, अथवा राम के मन में भी थोड़ा बहुत भरत के प्रति स्नेह हो तो कैसे हो, तो रहे ही नहीं यहां, तुमने रहने ही नहीं दिया। थोड़ा बहुत मान लेते भरत का काम सुधर जाता, अगर शत्रुघ्न भी यहां रहते तो। जैसे सुमित्रा कुमार लक्ष्मण राम की रक्षा करते हैं, ठीक वैसे ही शत्रुघ्न भरत की रक्षा करते हैं। इसलिए ध्यान रखना, जब राम राजा हो जाएंगे तो वह लक्ष्मण का तो अनिष्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो उनको प्रिय है, लेकिन भरत का अनिष्ट करेंगे। मेरा तो ऐसा विचार है, मंथरा ने कहा कैकेयी को, तस्माद् राजगृहादेव वनं गच्छतु राघवः, एतद्धीरोस्ते मह्यं वृषं चापि हितं तव। मुझे तो यही अच्छा लगता है, और तुम्हारा भी हित इसी में ही है। राजगृहादेव रामः वनं गच्छतु, रामचंद्र महाराज महल से ही जंगल को चले जाएं, वन में चले जाएं, आए ही ना।
अगर किसी तरह धर्म के अनुसार अपने पिता का राज्य राम प्राप्त कर लेते हैं तो तुम्हारा और तुम्हारे आश्रित लोगों का कल्याण होने वाला नहीं। सते सुखोचितो बालो रामस्य सहजो रिपु समृद्धार्थस्य नष्टार्थो जीविष्यति कथम वशे। सोतेला भाई होने के कारण जो श्री राम का सहज शत्रु है, वह सुख भोगने योग्य तुम्हारा भरत राज्य और धन से वंचित हो जाएगा और वो नौकर की तरह रह जाएगा। जैसे वन में सिंह हाथी के यूथपति पर आक्रमण करता है, वह भागा फिरता है, उसी प्रकार राजा राम भरत का तिरस्कार करेंगे और उस तिरस्कार से तुम रक्षा कर सकती हो भरत की। दर्पा निराकृता पूर्वम त्वया सौभाग्यवत्तया राम माता सपत्नी ते कथम वैरम न यापयेत। तुमने पहले अपने दर्प से, अभिमान से, अपने रूप यौवन के घमंड से कौशल्या का बहुत अपमान किया है। मंथरा कह रही के बहुत अपमान किया कौशल्या का। जब राम राजा बन जाएंगे तो क्या वो तुम्हारा अपमान नहीं करेगी? इस तरह से मंथरा ने बहुत समझाया। जब बार बार समझाया गया तो कैकेयी की बुद्धि में कुटिलता आ गई। एवं मुक्ता तु कैकेयी क्रोधेन ज्वलितानना दीर्घमोष्णं निविनिश्वस्य मंत्रामिदमब्रवीत। और उसके मंदिर में अंदर जब कुटिलता आ गई तो क्रोध से वो जलने लग गई। कैकेयी क्रोध से जलने लग गई, लंबे लंबे और गरम गरम श्वास लेने लग गई। ये क्रोध की पहचान है। विवेक खत्म हो जाता है, क्रोध में विवेक खत्म हो जाता है। और विवेक खत्म हो जाता है तो कर्तव्य को भूल जाता है। कैकेयी में भी क्रोध का आवेश हो गया। मंथरा की बात सुन सुन करके क्रोध में आ गई और लंबे लंबे सांस लेने लगी और मंथरा को कहने लगी, अद्य राममित क्षिप्रम वनम प्रस्थापयाम्यहम यौराजेन भरतम क्षिप्रमद्याभिषेचये। अरे कुब्जे, तू चिंता मत कर, मैं तेरी बात समझ गई। तू बड़ी हितैषी मेरी, तूने बड़ी अच्छी बात बताई है। मैं आज ही राम को वन में भेज दूंगी और भरत को राजा बना दूंगी। नारीहट, त्रियाहट बड़ी विचित्र होती है। इसको तो जो जानने वाले वही जानते हैं। अद्य राममित क्षिप्रम वनम प्रस्थापयाम्यहम। इतमान यहीं से ही, यानी महल से ही, प्रसाद से, राजभवन से ही, यहीं से मैं राम को वन में भेज दूंगी और भरत का राज्य करवा दूंगी। इदम त्विदानीं संपश्ये केनोपायेन साधये भरतः प्राप्नुयाद राज्यम न तु रामः कथंचन। लेकिन थोड़ी देर मुझे वो उपाय विचार कर लेने दो। ऐसा कौन सा उपाय है जिस उपाय का सहारा लेकर के मैं राम को तो अभी वन में भेज दूं और भरत का राज मिल जाए। एवं मुक्ता तु सा दिव्या मंथरा पापदर्शिनी रामार्थम उपहिंसन्ति कैकेयीमिदम अब्रवीत। राम के प्रति हिंसा रखने वाली उस दुष्ट पापिनी मंथरा ने कैकेयी से इस प्रकार कहा। वो पाप का ही मार्ग दिखाने वाली थी कैकेयी को। हंतेदानीं प्रपश्य त्वं कैकेयी श्रूयतां वचः यथा ते भरतो राज्यं पुत्रः प्राप्स्यति केवलम्। अरे कैकेयी, वो उपाय तो तुम्हें मैं बता देती हूं।
मुझे मालूम हो उपाय, जिस उपाय के द्वारा तुम राम को तो वनवास दे दोगे और भरत को राजा मिल जाएगा। अरे मूढ़े, तू तो भूल गई, लेकिन मुझे याद है। या तुम्हें स्मरण तो है, लेकिन मेरे से छुपा रहे हो उस उपाय को, जिसकी तुम मुझसे सदाई चर्चा किया करती थी, और अभी उस प्रयोजन को तुम मुझसे सुनना चाहती हो। मंथरा कैकेयी के अंदर भीतर प्रवेश कर गई। मानव कैकेयी ही उसके लिए भगवान है, ना मंथरा ही उसके लिए भगवान है। ऐसा ही होता है। जब आदमी किसी के बहकाव में आ जाता है तो ऐसा ही होता है। घर यूं ही उजड़ जाते हैं, परिवार यूं ही उजड़ जाते हैं। यहां भी यही हाल है। मयोच्यमान वित्ते श्रोतुम छंदो विलासिनी श्रूयताम विधास्यामि श्रुत्वा चैतद्विधीयताम। अगर तू वह उपाय मेरे से ही पूछना चाहती है तो मैं उपाय बताती हूं। तुम उस उपाय मंथरे कैकेयी ने कहा, तुम मुझे उपाय बताओ। कौन सा उपाय जिससे भरत को तो राज्य मिल जाए, राम वन में चला जाए, उपाय बताओ। इस प्रकार कहा तो मंथरा ने कहना शुरू किया, ध्यान करो, तुम मुझे बार बार एक बात बताती रहती हो। क्या? पुरा देवासुरे युद्धे स राजऋषि भी पति अगच्छत्वामुपादाय देवराजस्य साह्यकृत। एक बार तुम्हारे पति देवासुर संग्राम में इंद्र की सहायता करने के लिए गए थे, तो तुम्हें भी साथ में लेकर के गए थे। वो तुम्हें भी साथ में लेकर के गए थे। दिस्मास्थाय कैकेयी दक्षिणाम दंडकान प्रति। और दक्षिण दिशा में जो दंडकारण्य है, अब ये दंडकारण्य बहुत लंबा था राम जी के समय, चित्रकूट से ही शुरू हो जाता था और पूरा एमपी छत्तीसगढ़ का इधर का पूरा पूरा एरिया दंडकारण्य का कहलाता था। इसमें दंडकारण्य में बड़े बड़े राजा भी है, कार्तवीर्य सहस्त्रबाहु भी इसी दंडकारण्य में हुए थे। उसी दंडकारण्य में वैजयंती मिति ख्यातम पुरम यत्र तिमिध्वजः। उसी दंडकारण्य में वैजयंती नाम का एक नगर है। उस पर एक शंबर नाम के राक्षस रहते थे, और उस शंबर नाम के राक्षस ने देवराज इंद्र पर युद्ध की चढ़ाई कर दी, युद्ध छेड़ दिया। और तस्मिन् महति संग्रामे पुरुषान श्रुत विक्षितान रात्रौ प्रसुप्तान घ्नन्ति स्म सापास्य राक्षसाः। और जब इस युद्ध में कोई घायल हो जाता तो ये राक्षस रात को ले आते थे और उसको खा जाते थे। और उस समय महाराजा दशरथ ने देवासुर संग्राम में देवराज इंद्र की सहायता के लिए युद्ध किया था, और उस युद्ध में उनका शरीर जर्जर हो गया था बाणों से। अपवाह्य त्वया देवी संग्रामान नष्ट चेतनः। उनकी चेतना नष्ट हो गई थी। उस समय तुमने रथ से कूद करके पति की रक्षा की थी। था क्या? पहिए की एक धुरी टूट गई थी। इस कैकेयी को वरदान दिया था किसी ने कि तुम्हारी जो अंगुली है ये कभी भी खंडित नहीं होंगी। तो इसने अपनी अंगुली वहां लगा दी, रथ सारा राजा युद्ध करता रहा। इस तरह से राजा के प्राण की रक्षा हो गई। उस राक्षस के शास्त्रों से घायल तो हो गए थे, लेकिन तुम उनको युद्ध से बाहर ले गए
जिससे राजा के प्राणों की रक्षा हो गई। तुष्टेन तेन दत्तौ ते द्वौ वरौ शुभदर्शने सत्वयोक्तः पतिर्देवी यदेच्छेयं तदा वरम। वहां राजा ने संतुष्ट होकर के तुम्हें 2 वर देने की बात कही थी और तुमने कहा था मेरे पति मुझे मिल गए, अब मुझे कोई वर नहीं चाहिए। फिर राजा के बार बार आग्रह करने पर तुमने कहा ये मेरे 2 वर आप अपने पास रखो, जब समय आएगा तब मैं आपसे लूंगी। गृहिण्यां तु तदा भर्तस्तथेक्तुं महात्मना भर्तस्तथेत्युक्तं महात्मना अनभिज्ञाय हेयं देवी त्वयैव कथितं मया। अरे देवी, क्या तू इन 2 वरों को भूल गई? तूने ही तो मेरे को ये बात बताई थी। तूने ही बताई और तू ही भूल गई। कथयिषा तव तु स्नेहान मनसा धार्यते मया। तुमने मुझे बहुत प्यार से बात बताई थी, तब से मैं ये बात अपने मन में धारण कर रखी है और आज उन वरों के प्रभाव से, 2 वरों के प्रभाव से अपने पति को वश में कर लो और 2 वरदान ले लो, राम का राज्याभिषेक और वनवास और भरत का राज्याभिषेक। तौ च याचस्व भर्तारं भरतस्याभिषेचनम् प्रव्रजम च रामस्य वर्षाणि च 14। इसलिए आज भरत का राज मांग लो और राम को 14 वर्ष वनवास के लिए भेज दो। कैकेयी ने कहा 14 वर्ष ही क्यों? मंथरा कहने लगी 14 वर्ष में जब तुम्हारा पुत्र राजा हो जाएगा तो प्रजा उसके अनुसार हो जाएगी। फिर राम 14 वर्ष बाद आए या जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हारे पुत्र की सेना मजबूत हो जाएगी, धन कोष मजबूत हो जाएगा, सारी प्रजा उनके पक्ष में हो जाएगी। आज सारी प्रजा राम के पक्ष में है। ये वन को चले जाएंगे तो सारी प्रजा तुम्हारे पुत्र के पक्ष में हो जाएगी। क्रोधागारम प्रविश्याद्य क्रुद्ध वेशाश्वपते सुते। अरे अश्वपति की पुत्री कैकेयी, आज ही तुम कोप भवन में चली जाओ। क्रोधागारम, क्रोध आगार, आगार कहते भवन को। आज ही तुम कोप भवन में चले जाओ, कुपित हो जाओ राजा से और भूमि पर लेट जाओ, मलिन वस्त्र धारण कर लो और ये सारे आभूषण जितने भी सब फेंक दो इधर उधर, सब फेंक दो। और जब राजा तुम्हारे पास आवे तो तुम आंख उठा करके भी उनकी तरफ नहीं देखना। राजा आए, तुम्हारे तरफ देखे, कुछ कहे तो रोने लग जाना, धरती पर लेटने लग जाना, लौटने लग जाना, पैर पछाड़ने लग जाना, बुरी तरह कर देना, कुर्री पक्षी की तरह से कर देना। दयिता तुम सदा भर्तुरत्र मे नास्ति संशयः त्वत्कृते च महाराजो विषेदपि हुताशनम। और मुझे मालूम है तुम राजा के बहुत प्यारी हो। राजा तुम्हारे मोहपास में फंसा हुआ है, वह काम में आसक्त हुआ राजा तुम्हारे लिए अग्नि में भी प्रवेश कर जाएगा। त्वत्कृते च महाराजो विषेदपि हुताशनम, वो तुम्हारे लिए आग में भी प्रवेश कर सकता है। न त्वां क्रोधितुं शक्तो न क्रुद्धां प्रत्युदीक्षितुं तव प्रियार्थम राजा तो प्राणानपि परित्यजेत। तुम्हारे ऊपर राजा इतना मोहित है, इतना आसक्त है, तुमसे इतना प्यार करता है, वो तुम पर क्रोध नहीं होगा, तुम पर क्रोध नहीं करेगा और न ही क्रोधित अवस्था में, कुपित अवस्था में तुम्हें देख सकेगा।
न तो तुम पर क्रोध करेगा, न क्रोधित अवस्था में, कुपित अवस्था में तुमको देख सकेगा। तब प्रियार्थम राजा तू, तुम्हारे प्रिय करने के लिए राजा प्राणान अपि परित्यजेत, अपने प्राणों को भी त्याग सकता है। और मंथरा तो रोज देखती थी राजा कितना प्यार करता है कैकेयी से, दूसरी रानी के यहां जाता ही नहीं। तो इसलिए मंथरा को पता था कि राजा कुछ भी कर सकता है। राजा न तो कैकेयी को क्रोधित देख सकता है, न उस पर क्रोध कर सकता है, क्योंकि इनके मोह पास में जकड़ा हुआ है। जैसे मछली जाल में फंस जाती है और फिर वो छटपटाती रहती है, ऐसी राजा कैकेयी के जाल में फंसा हुआ है, प्रेम पास में, मोह पास में, बस वो छटपटा सकता, कर कुछ नहीं सकता। न यदि क्रमितुम शक्तस्तवाक्यम महीपति मंद स्वभावे बुद्ध्यस्व सौभाग्य बलमात्मनः। अरे राजा तुम्हारी किसी बात को टाल ही नहीं सकता, न ही अतिक्रमितुम शक्तः, तुम्हारी बात का अतिक्रमण नहीं कर सकता। राजा तुम्हारी बात का अतिक्रमण नहीं कर सकता, नहीं टाल सकता। बस तुम अपने सौभाग्य के बल का स्मरण करो। जो ये सौभाग्य तुम्हें मिला है कि राजा तुम्हारे अधीन है, ये जो तुम्हें सौभाग्य मिला है, इसी का स्मरण करो कि राजा मेरे अधीन है, मेरे काम मोहित है, वो जो मैं कहूंगी वही करेगा। मणिमुक्ता सुवर्णानि रत्नानि विविधानि च दद्याद्र दशरथो राजा मास्मतेषु मनः कृथा। और राजा तुम्हें बहुत लोभ देंगे, मणि रत्न और पता नहीं क्या क्या देंगे, तुम लोभ नहीं करना। यो तौ देवासुरे देवरो दशरथौ ददौ तौ स्मारय महाभागे सोर्थो न त्वया क्रमेदति। तुमको ने जो दो वरदान देवासुर संग्राम के समय दिए थे, उनका तुम स्मरण कराना। यदा तु ते वरम दद्यात् स्वमुत्थाप्य राघवः व्यवस्थाप्य महाराजम त्वमिति वृणुयात् वरम। महाराज दशरथ जब तुम्हारी शपथ खा जाए, राम की सौगंध खा जाए, भरत की सौगंध खा जाए कि मैं तुम्हें वो वर दूंगा, सत्य की सौगंध खा जाए, राम की खा जाए, तो ही तुम उन वरों के बारे में बताना। इससे पहले बताना नहीं कि मैं क्या मांग रही हूं। राम प्रवचनम दूरम नववर्षाणि पंच च भरत क्रियताम राजा पृथिव्याम पार्थिवर्षभ। और उसके बाद तुम वर मांगना, पहले वर में राम का 14 वर्ष का वनवास, और दूसरे वन में राम का और भरत का राज्याभिषेक। चतुर्दशी ही वर्षाणि रामे प्रव्राजिते वनम रूढ़श्च कूलमूलश्च कृतमूलश्च शेषम स्थास्यति ते सुतः। 14 वर्ष चले जाने पर तेरा राजपुत्र सुदृढ़ हो जाएगा, राजा, सारी प्रजा उसके पक्ष में हो जाएगी, तो फिर वो जीवन भर स्थिर रूप से राजा बने रहेंगे। तुम राम के वनवास का वर्ष अवश्य मांगो वर। हे पुत्र की कामना करने वाली कैकेयी, तुम अपना मनोरथ सिद्ध करो। एवं प्रव्राजितश्चैव रामो रामो भविष्यति। फिर वन में जाने पर राम राम नहीं रहेंगे, आराम हो जाएंगे, यानी उनका जो प्रभाव वो समाप्त हो जाएगा, और तुम्हारा पुत्र जो भरत है वो शत्रुविहीन हो जाएगा। फिर वो शत्रुविहीन हो जाएगा। येन कालेन रामश्च वनात् प्रत्यागमिष्यति अंतर्बहिश्च पुत्रस्ते कृतमूलो भविष्यति। और जब 14 वर्ष बाद राम वन में लौटेंगे तो तुम्हारा पुत्र कृत मूल हो जाएगा, यानी परिपूर्ण हो जाएगा, और राजा बना ही रहेगा, सारी सेना उसकी हो जाएगी, धन उसका हो जाएगा, प्रजा उसकी हो जाएगी, उसके पास सैनिक बल का संग्रह हो जाएगा। जितेंद्रिय तो है ही, अपने सुहृदों के साथ मिलकर के दृढ़मूल हो जाएंगे, क्योंकि प्रजा को अपने पक्ष में कर लेंगे। तो इस तरह से अनर्थमर्थ रूपेण ग्राहिता से ततस्तदा रिष्टा प्रतीता कैकेयी मंथरामिदमब्रवीत
साहि वाक्येन कुब्जाया किशोरी वोत्पथम गतः कैकेयी विस्मयं प्राप्य परम परमदर्शनः। महाराज कैकेयी को मंथरा की बुद्धि बहुत पसंद आ गई और अब मंथरा की बात पर मंथरा की प्रशंसा करने लगी। तू कैसी सुंदर थी, तो कुबड़ी, लेकिन अब कुबड़ी में कभी कहते तेरा जो कुबड़े कमल फूल के समान है। महाराज मंथरा की बड़ी प्रशंसा की, उसके रूप की, रंग की, यौवन की, बुद्धि की, और इसलिए वो सारी बातें बताएंगे नहीं, क्योंकि मंथरा का सौंदर्य वर्णन करने से अपना कोई प्रयोजन नहीं है। अपना तो भगवान राम का और इनका है, कैकेयी क्या क्या कह रही उसी की बात हम कर रहे हैं। ततः पुरस्तां महिषीं महीक्षितो वचो विरत्यर्थ महापराक्रमहि वाच कुब्जा भरतस्य मातरं हितं वचो राममुपेत्य चाहितम्। तदंतर कुब्जा महाराजा दशरथ की रानी और भरत की माता कैकेयी से अत्यंत क्रूर वचनों द्वारा फिर से ऐसे कहने लगी। प्रपथ्य से राज्यमिदं हि राघो ये ध्रुवं त्वं ससुता च तप्यसे। अगर ये राज राम को मिल गया तो तुम और तुम्हारे पुत्रों सहित निरंतर दुख पाती रहोगी, इसलिए कल्याण इसी में ही है। तुम राम को वन भेज दो, भरत को राज दिला दो। बार बार बाणों की वर्षा करती रही कुब्जा, बार बार बाणों की वर्षा करती रही। कैकेयी ने कहा, यमस्य वामां विषमं गतामितो निशम्य कुब्जे प्रतिवेदयिष्यसि वनम गते वा सुचिराय राघवे समृद्ध कामो भरतो भविष्यति। अब तो कुब्जे दो ही काम होगा, या तो राम वन में जाएगा और भरत का राज्य मिलेगा, अथवा मैं यमलोक को चली जाऊंगी। अब मैं राजा को बोल दूंगी, न मुझे सोना चाहिए, न चांदी चाहिए, न कुछ भी नहीं चाहिए। और ऐसा अत्यंत क्रूर वचन कह करके कैकेयी ने सारे आभूषण उतार करके फेंक दिए। बिस्तर से वो जमीन पर लेट गई, मैले वस्त्र पहन लिए। अबला तो थी, रोना तो उनका सहज स्वभाव है ही, तो रोना शुरू कर दिया, आंखों में पानी कर दिया। विदर्शिता यदा देवी कुब्जाया पापया वृषम तदा शेते स्मसा भूमो दिग्विदेव किन्नरी। पापनी कुब्जा ने जब कैकेयी को उल्टी सीधी बातें भर दी तो वह विषाक्त बाण से विद्ध हुई के समान जमीन पर सो गई और जमीन पर सो गई। अब उसकी जमीन पर सोई की कैसी स्थिति है वो सारी बात बताई। कैकेयी की कैसी हालत है, अब हम उसका वर्णन नहीं करेंगे। अब दशरथ जी के पास चलते हैं। अज्ञाप्तु महाराजो राघवस्याभिषेचनम् उपस्थानमनुज्ञाप्य प्रविवेश निवेशनम्। और राजा दशरथ ने राम के राज्याभिषेक की पूरी तैयारियों का आदेश दे करके और अपने महल में आने आए। तो महल में तो कैकेयी के यहाँ जाते थे, उसी से प्यार करते थे। अद्य रामाभिषेको वै प्रसिद्ध इति जज्ञिवान् प्रियार्हां प्रियमाख्यातुं विवेशान्तःपुरं वशी। आज मैं राम के राज्याभिषेक का शुभ समाचार अपनी प्रिया भार्या कैकेयी को सुनाऊंगा। ऐसा सोच करके वह कैकेयी के वशीभूत हुआ राजा कैकेयी के महल में प्रवेश करता है। स कैकेय्या गृहं श्रेष्ठं प्रविवेश महायशा पांडुराभिविकासम राहु युक्तम निशाकरम। महाराज कैकेयी के महल का वर्णन है, छोड़ो क्या करना कैकेयी के महल के वर्णन का। स प्रविश्य महाराज स्वमंतःपुरमिद्धिवत्
न ददर्श स्त्रियं राजा कैकेयीं शयनोत्तमे। लेकिन वहां राजा ने महल में तो प्रवेश किया, लेकिन प्रवेश करने के बाद कैकेयी को वहां पर नहीं देखा। नहीं तस्य पुरा सकाम संयुक्त काम बल संयुक्तो रत्यर्थी मनुजाधिपः अपश्यंस्दयितां भार्यां पप्रच्छ विशसादचः। वो काम बल से संयुक्त होकर के रानी की प्रसन्नता को बढ़ाने के लिए महल में प्रवेश हुए थे, लेकिन वह अपनी प्यारी पत्नी को न देख करके उनमें बहुत विषाद हुआ। राजा दशरथ को बहुत दुख हुआ और वो उस विषय में पूछताछ करने लगे। नई तस्य पुरा देवी ताम वेलामत्य वर्तते न च राजा गृहं शून्यम प्रविवेश कदाचन। इससे पहले रानी कैकेयी राजा के आगमन की बेला से कहीं अन्यत्र नहीं जाती थी। राजा ने सूने घर में कभी प्रवेश नहीं किया, लेकिन पत्नी उसे मालूम नहीं था कि आज ये मूर्खा अपने स्वार्थ सिद्धि करने के लिए और ये कोप भवन में चली गई। प्रतिहारी ने पूछा, भाई देवी कहाँ गई? प्रतिहारी बोली डरती डरती भय भय कांपती हुई कहा, देवी देवी वृषम क्रुद्धा देव देवी वृषम क्रुद्धार क्रोधागारमभिद्रुता। अरे राजन, देवी तो क्रोधित होती हुई कोप भवन में चली गई। वो बहुत व्याकुल थी, उनकी इंद्रियां बड़ी चंचल थी, वो अत्यंत विषाद से ग्रसित थी, बहुत विषाद से थी। तत्रतां पतितां भूमौ शयना मतथोचितां प्राप्त इव दुखेन सोपश्यत् जगति ही पति। कोप भवन में प्रवेश करके राजा ने देखा वो जमीन में पड़ी हुई थी, यद्यपि उसके योग्य स्थान नहीं था, और दुख के कारण संतप्त सी होकर बड़ी विचित्र उसकी स्थिति थी। राजा बूढ़े थे, पत्नी तरुण थी। सवृद्धस्तरुणी भार्यां प्राणेभ्योपि गरीयसीम। अब रामायण में बड़ी प्यारी बात, समझने वालों के लिए तो बहुत प्यारी बात लिख दी कि राजा बूढ़े थे, पत्नी तरुणी थी, अतः वे उससे अपने प्राणों से भी बढ़कर के प्यार करते थे। अर्थात जब राजा उसको संतुष्ट नहीं कर पाते थे तो प्यार से ही संतुष्ट करते थे। प्रेम ही एक सहारा था, और कोई सहारा तो था नहीं, ज्यादा प्यार करते थे। राजा के मन में कोई पाप था नहीं, अपाप है पाप संकल्पा ददर्श धरणी तले। लेकिन राजा के मन में तो कोई पाप नहीं था, लेकिन जिसके मन में पाप था उस पापिनी को उन्होंने पृथ्वी पर लौटे हुए देखा। महाराज, वह स्वर्ग भ्रष्ट किन्नरी के समान मानो देवलोक में गिरा दी गई हो। महाराज, जाल में बांधी हुई हरिणी के समान वो पड़ी हुई थी, जैसे कोई महान गजराज वन में व्याध के द्वारा विषलिप्त बाणों से विद्ध होकर के पड़ा रहता है। महाराज दशरथ गए, बड़े प्यार से स्नेह से अपने हाथों से उसको स्पर्श किया। उस समय उसके मन में सब ओर से भय समा गया कि न जाने क्या कहेगी, क्या करेगी। राजा के मन में बड़ा भय हो गया और वो कहने लगे, नते अहम अभिजानामि क्रोधमात्मनि संश्रितम देवी के नाभियुक्तासी के नवासी विमानिता। अरे देवी, मैं नहीं जानता कि तूने इतना क्रोध क्यों किया है, किसने तेरा अपकार किया है, बताओ, किसने तेरी निंदा की है। यदिदं मम दुखाय शेषे कल्याणी पांशुषु, जो तुम इस तरह मुझे दुख देने के लिए इस धूल मिट्टी में लेटी हुई हो। मेरे मन में तो सदा तुम्हारे कल्याण की ही भावना रही है, फिर मेरे रहते तुम धरती पर क्यों लेट रही हो? क्या तुम्हारे चित्त पर किसी पिशाच ने तो आक्रमण नहीं कर दिया है ना? तुम अपना रोग बताओ।
संति मे कुशला वैद्यास्त्वभितुष्टाश्च सर्वशः। मेरे पास बहुत कुशल कुशल वैद्य हैं, मैं उनसे अभी चिकित्सा करा देता हूं। अथवा तुम मुझे बताओ आज किसका प्रिय करना है, किसको क्या देना है। कस्य वापि प्रियम कार्यम केन वा विप्रियम कृतम। अथवा किसका विप्रिय करना है, किसको दंड देना है। तुम किस उपकारी को आज प्रिय मनोरथ प्राप्त हो और किस अपकारी को अत्यंत प्रिय कठोर दंड दिया जाए, तुम मुझे बता दो, आज वही करूंगा। मारो छिर्माचकार्षिस्त्वं देवी संपरिशोषणम। अरे देवी तुम रो मत, तुम अपने देह को मत सुखाओ। आज तुम्हारी इच्छा के अनुसार जिसका वध नहीं किया जा सकता उसका भी वध करूंगा। अथवा किस प्राण दंड पानी योग अपराधी को मुक्त कर दूं, तू कहे तो उसको मुक्त भी कर दूं। किसी दरिद्र को धनवान और धनवान को कंगाल अगर बनाने की कहे तो वो भी बना दूंगा मैं। और मेरे सारे सेवक तुम्हारे अधीन है, तुम्हारी किसी इच्छा को भंग नहीं किया जाएगा। बलमात्मनि जानन्ति न मां शंकितुमर्हसि। करिष्यामि तव प्रीतिम सुकृत तेनापि मे ते शपे। तुम मेरे बल को जानती हो। यही है आदमी के, कहां आदमी कमजोर हो जाता कोई नहीं कह सकता। कोई पत्नी के आगे कमजोर हो जाता है, कोई पुत्र के आगे कमजोर हो जाता है, कोई धन के आगे कमजोर हो जाता है। कोई नहीं कह सकता है कि कौन व्यक्ति कहां कमजोर हो जाए। और ये रामायण हमें यही शिक्षा देती कि कमजोरी को देखो कहां हो रहे, वहां से अपने आप को मजबूत करो, वहां से अपने आप को उठाओ। नहीं तो पश्चाताप करना होता है, पश्चाताप करना होता है। राजा दशरथ कह रहे हैं तुम मेरे बल को जानते। इतना बलवान व्यक्ति जो देवासुर संग्राम में देवताओं की भी सहायता के लिए गए थे, वो आज जैसे गजराज को बांध दिया जाता है और उसको बाणों से मारा जाता है और वो छटपटाता है, चिंघाड़ता है, निर्बल हो जाता है, आज ऐसे ही राजा दशरथ निर्बल होकर के बुरी तरह से और कैकेयी को कह रहे हैं, करिष्यामि तव प्रीतिम सुकृतेनापि ते शपे। मैं अपने सत्कर्मों की सौगंध खा करके कहता हूं, दशरथ कह रहे हैं, मैं अपने सत्कर्मों की सौगंध खा करके कहता हूं, आज जो तू कहेगी वही करूंगा, जो कहेगी वही करूंगा। यावदा वर्तते चक्रम तावती में वसुंधरा। देवी जहां तक ये सूर्य का चक्र घूमता है ना, वहां तक मेरा राज्य है। जहां तक सूर्य का चक्र घूमता है वहां तक राज्य मेरा। द्राविड़ा सिंधु सौवीरा सौराष्ट्र दक्षिणा पथा वंगांग मगधा मत्स्याम समृद्धा काशिकोशला। अरे द्राविड़, सिंधु, सौवीर, वो उधर के क्षेत्र सारे, सौराष्ट्र, दक्षिण भारत के सारे प्रदेश, अंग बंग मगध मत्स्य काशी कौशल, जितने भी देश हैं सारे मेरे हैं, इन पर मेरा आधिपत्य है। तू बोल किसको क्या देना है, कौन सा देश किसको देना है, किस देश से किसको निकालना है, तो बोल तो सारा मेरा ही है। और उन द्रव्य देशों में पैदा होने वाला सारा द्रव्य, चाहे सोना चांदी हीरा जवाहरात धन धान्य गौ हाथी अश्व जो कुछ भी है, सब पर मेरा अधिकार है। तू बोल तेरे को क्या चाहिए, अथवा किसको क्या देना है बताओ, किसको देना है, किससे छीनना है, तेरे को क्या चाहिए, इतना सारा मेरा ही है। किमायासेन ते भीरुत्तिष्ठोत्तिष्ठ शोभनः। तू इतना दुख क्यों पा रही है,
मेरे रहते हुए, राजा के रहते हुए दुख पा रही है, खड़ी हो जा, उठ जा। राजा बार-बार उसको मना रहे हैं, लेकिन कैकेयी है, हठ करके पड़ी है, स्त्रियाहठ है, जल्दी बोलना नहीं, ताकि राजा बार-बार कहता रहे, छटपटाता रहे, कहता रहे, छटपटाता रहे। जल्दी नहीं बोलना। तत्त्वं मे ब्रूहि कैकेयी यतस्ते भयमागतं तत्ते व्यपनयिष्यामि निहारमिव रश्मिवान्। उठो देवी उठो, खड़ी हो जाओ। तुम अपना भय तो बताओ। तुम्हें किससे डर लग रहा है मुझे बताओ तो। तत्ते व्यपनिष्यामि, मैं तुम्हारे उस भय को दूर कर दूंगा जैसे सूर्योदय होने पर अंधकार समाप्त हो जाता है। आहा, निहारमिव रश्मिवान, जैसे सूर्य होने पर कोहरा छट जाता है, धुमस हट जाता है, फोग चला जाता है, ऐसे ही तुम्हारे सारे दुखों को दूर कर दूंगा। तुम खड़ी होकर के बोलो तो तुम्हें दुख क्या है। तथोक्ता सा समाश्वस्ता वक्तु कामा तदपि प्रियम परिपीडयितुम भूयो भर्तारम उपचक्रमे। उसके बाद राजा को और कष्ट देने के लिए परिपीडयितुम, देखो राजा को अधिक पीड़ा देने की उसके मन में भाव आ गया, इसको और पीड़ा दूं, कैकेयी के मन में। अपना अभिप्राय कहने की इच्छा उसको हुई, अधिक पीड़ा देने के लिए। अब ये रामायण में लिखा, मैं अपने तरफ से तो कह नहीं रहा। कहां तो इसका राम जी के प्रति कोमल चित्त, कहां तो इसका राम जी के प्रति निर्मल मन। कैकेयी कहती है, भरते व रामे व हम विशेषम नोपलक्ष्य, मैं राम में और भरत में कोई अंतर नहीं देखती। लेकिन जब संस्कारों में उल्टी शिक्षा भर दी गई, उल्टा पाठ पढ़ा दिया गया मंथरा के द्वारा, क्योंकि मंथरा उसके साथ आई थी, उसके साथ ही रहती थी, जो सदा साथ रहती थी मंथरा, उसका उसके प्रति लगाव था, और उसके प्रति लगाव था तो उसकी बात मान ली मंथरा ने और कैकेयी ने। वो सोचती कि मेरी सबसे ज्यादा हित की बात तो मंथरा ही कहती है, दूसरी मेरी कोई हित की बात कह नहीं सकता। और कहां राम के प्रति इतना मृदु स्वभाव, कहां कहती है भरत को राज्य मिले या राम को, मेरे दोनों ही पुत्र हैं। लेकिन कटु वाक्यों के द्वारा, दुरुक्तियों के द्वारा, द्वेषपूर्ण वाक्यों के द्वारा मंथरा के कैकेयी भर दी गई है, और मंत्रा राजा को कहने के लिए तैयार होती है। अब वो राजा को क्या कहती है, इसकी चर्चा कल करेंगे। आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।